हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू किया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल चुका हूं और जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा था हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर 2 वीडियोस डाल चुका हूं। पहली वीडियो हमने कंसेप्ट सीखा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। दूसरी वीडियो हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज 6.2 के 1 से लेके 5 तक। ठीक है, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, यानी कि उस क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। ठीक है, जो उसके बाद है, यानी कि 6th क्वेश्चन से लेके कोशिश करूंगा मैं 6th 7th क्वेश्चन 8th क्वेश्चन भी अपलोड कर दूं इसी वीडियो में, क्योंकि 6th क्वेश्चन में 5 पार्ट है और सारे करवाऊंगा तो ऑलमोस्ट कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 मिनट तो उन्हीं में लग जाएंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। आई बात समझ में? देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसने बोला फाइंड द इंटरवल्स। क्या बोला उसने? फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और पहले ही बता रहा हूं, जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है कंसेप्ट वाली, उसे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर भाई आपको कंसेप्ट ढंग से समझना है, ये वाला टॉपिक ढंग से समझना है, तो पहले आप कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन की शुरुआत करना। आई बात समझ में? अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कोई खास मतलब नहीं है, वही मतलब याद रखो। क्या निकालना है आपको कि कहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन से इंटरवल में, और कौन से इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में? तो इसके हमारे 5 पार्ट हैं। दो पार्ट तो आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए हैं, पहले हम उन्हें सोल्व करते हैं। तो देखते हैं पहला पार्ट 6th क्वेश्चन का। इसने बोला क्या है, देखो फंक्शन हमारे पास ये है। फंक्शन क्या है? बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। अब बात क्या है कि भैया ये कहां से कहां तक इंक्रीज करेगा और कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा, कैसे पता लगाएं? तो उसी के लिए हमने कंसेप्ट सीखा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। ठीक है, अब जो भी फंक्शन मैं कर दूंगा, उस फंक्शन का कर दूंगा डेरिवेटिव। क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन। तो बस कर दो भाई डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एफ एक्स का एफ डेरिवेटिव एक्स। अब बात रही है हमारे पास क्या है फंक्शन। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो क्या हो गया? 2x। ठीक है, और इस 2x से क्या हो जाएगा? देखो 2 तो कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो यूं कहीं रहेगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। तो 2 × 1 कितना हो जाएगा हमारा? 2। और 5 क्या है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, सब जानते हैं। तो कितना आ गया? 2x + 2। अब जो भी डेरिवेटिव आया ना, उसे तो 0 के बराबर क्यों रखेंगे? मैं बता चुका हूं पहले कि फंक्शन का डेरिवेटिव हम इसलिए करते हैं ताकि उस फंक्शन का क्या बन जाए? ग्राफ बन जाए। क्योंकि जैसे ही हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ना, उसका ग्राफ तैयार हो जाता है। अब हमारे पास एफ डेरिवेटिव एक्स आ चुका है, अब मैं इसे रख दूंगा 0 के बराबर। अब बात ये क्यों करेंगे? ताकि टर्निंग पॉइंट आ जाए। सारी बातें समझाई थी कंसेप्ट वाली वीडियो में। तो 2x + 2 इसे मैं रख दूंगा 0 के बराबर, ताकि हमारा क्या आ जाए? टर्निंग पॉइंट। तो देखो अब ये 2 आ गया। अब यहां से निकालूंगा x की वैल्यू, वो क्या आएगी? 2 आ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 आ जाके माइनस का हो गया, यानी कि -2। यहाँ पे क्या रह गया? 2x। अब जो 2 है वो x से क्या है? मल्टीप्लाई में। तो हम सब जानते हैं उस तरफ किस में जाएगा? डिवाइड में। और जैसे ही डिवाइड में जाएगा मेरी वैल्यू आ जाएगी x की कितनी आ गई? -1। और x बराबर -1 आ चुका है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे पुट कर दूंगा नंबर लाइन पे। कहां डाल दूंगा? नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन हमारे पास क्या है? बहुत आसान है। यहां पे ∞, बीच में -1 डाल लो, और यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? +∞। अब हमें चेक करना है कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था, यहां से यहां तक लेके फंक्शन इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। तो कुछ नहीं करना, इसके और इसके बीच में एक वैल्यू उठा लो, इसके और इसके बीच में एक वैल्यू उठा लो, कोई सी भी जो इन दोनों के बीच में आती हो। तो मैंने -3 उठा लिया। बात ये -3 दोनों के बीच में आएगा। बिल्कुल भाई, माइनस में जो नंबर बड़ा होता है ना, असल में वही छोटा होता है। तो -3 आ गया, इसके इससे पहले आएगा -3। तो -3 को उठा रहा हूं मैं, -3 चूज कर लिया मैंने। इसे मैं रख दूंगा फंक्शन के डेरिवेटिव में। कहां रख दूंगा? फंक्शन के डेरिवेटिव में। जहां डेरिवेटिव हो चुका तो ये रहा। तो बस सिंपल चेक करना है। -3 × में 2, माइनस का 6, -6 + 2 कितना हो गया? -4। तो क्या आंसर आया हमारा? जो f डेरिवेटिव x आया है वो आया <0, क्योंकि नेगेटिव आंसर आया है। और जब <0 है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन -∞ to -1। अब बात करते हैं -1 से लेके इंफिनिटी तक की। तो -1 से लेके जब मैं बात करूंगा इंफिनिटी की, तो इन दोनों के बीच में कोई सा भी नंबर उठा लो आप। -1 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई सा भी एक नंबर उठा लो। तो मैंने उठा लिया 0 इन दोनों के बीच में ही आता है, तो मैंने रखा 0 और कहां रख दूंगा 0 को? फंक्शन के डेरिवेटिव में।
डेरिवेटिव कहां क्या है, ये रहा। तो 0 गुणा में कुछ भी हो, खत्म। कितना आया 0 + 2 2, यानी कि f डेरिवेटिव x अब की बार आया है 0 से बड़ा। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -1 टू इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी तक फंक्शन क्या है, इंक्रीज कर रहा है लगातार। तो उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा, जहां पे पहले इंटरवल में तो डिक्रीज कर रहा है, बाद के इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि 99% केस में यही होता है कि अगर पहले इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिक्रीज करता है तो अगले में क्या कर जाता है, हमारा इंक्रीज करता है। अगर पहले में इंक्रीज करता है तो अगले में क्या कर देता है, डिक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का हमारा बी पार्ट में क्या कह रहा है वो, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना वो है सी पार्ट, वहां मैं आपको एक खास बात समझाऊंगा सी पार्ट में, ठीक है। तो चलो देखते हैं सी पार्ट में क्या करना है, पहले बी पार्ट में क्या करना है। अब फंक्शन तो ये रहा मेरे पास, फंक्शन क्या है 10 - 6x में 2x का स्क्वायर। अब जो भी फंक्शन आ गया ना मैं तुरंत कर दूंगा डेरिवेटिव उसका, क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो बस कर दो डेरिवेटिव भाई इसका। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने जा रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा fx का f डेरिवेटिव x। 10 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, सब जानते हैं। बात रही -6x, तो -6x का -6, क्यों, माइनस है तो कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो -6 गुणा में 1 कितना हो गया, -6। और यहाँ पे कितना है, -2x स्क्वायर, तो -2 तो कांस्टेंट है, यूं कहीं रहने दो। x की पावर n से 2 उतर के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो बस -6 यूं का यूं, माइनस यूं का यूं, 2 से कितना हो जाएगा 4x आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई जो भी डेरिवेटिव आ गया है उसको किसके बराबर रख दूंगा मैं, 0 के बराबर, तो क्या हो जाए, वैल्यू सोल्व हो जाए। तो देखते हैं, मतलब x की वैल्यू निकल जाए, यानी कि हमारा टर्निंग पॉइंट निकल जाए भाई, कहना ये चाह रहा हूं। तो बस f डेरिवेटिव x उठाया, 0 के बराबर रख दिया, तो -6 - 4x रखा मैंने 0 के बराबर, -6 वहां जगह प्लस का हो गया, -6 वहां जगह प्लस का हो गया, यहां पे कितना रह गया, -4x। अब x के लिए क्या आएगी, -4/-6, तो इसे काट लूंगा तो -3/2, चाहे माइनस यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ चाहे बीच में लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, -3/2 x की वैल्यू आ चुकी है। अब इसे पुट कर दूंगा नंबर लाइन पे, यहां पे रहेगा -∞, -1.5 और +∞, पता है ना 3/2 को 1.5 बोलते हैं, यानी कि 1.5, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच कोई नंबर उठा लो, तो -3/2 और तो -1.5 से बड़ा नंबर, छोटा नंबर क्या होगा, -2, तो बस -2 कहां रख दूंगा, फंक्शन के डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव कहां किया था हमने, ये रहा डेरिवेटिव का आंसर, यहां रख देता हूं -2 को, तो मैंने -2 यहां रखा, तो -2 × -4 कितना हो गया 8, और 8 में से घट के 6 तो कितना आएगा 2, यानी कि f डेरिवेटिव x 0 से बड़ा आया है, तो फंक्शन क्या कर जाएगा यहां पे, इंक्रीज। अब बात करते हैं अगले इंटरवल की, तो -3 से लेके इंफिनिटी तक, इनके जो कोई मिनट उठा लो, 0 उठा लेते हैं, और 0 कहां रख दूंगा मैं, फंक्शन के डेरिवेटिव में। जैसे मैंने 0 को यहां पे रखा, तो 0 गुणा में कुछ भी हो, ठीक है, खत्म। कितना आंसर आया, -6, और ये क्या होता है, -6 होता है 0 से छोटा, तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे, फंक्शन कर रहा है डिक्रीज। और फिर से वही 99% केस वाला रूल, अगर पहले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो 99% चांस अब अगले में क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा, बस कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं वहां पे छोड़ के। आई मेरी बात समझ में। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट, आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट। आई बात समझ में। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हम करें एक्सरसाइज 6.2। और जब भी मैं एनसीईआरटी के सॉल्व कराऊं ना तो बुक लेके बैठा करो, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर कर देना। तो चलो फिर इसको जो भी उतारना है वो उतार लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सी पार्ट की। और सी पार्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं बता चुका था पिछली वीडियो में ही, कि भाई जब भी बताऊंगा अभी मजा नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बताऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सी में ऐसा क्या खास होता है वो बताऊंगा मैं आप लोगों को भी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, ये हमारा फंक्शन आ गया ये वाला। अब तरीका वही सेम रहेगा, तरीके में कोई बदलाव नहीं आता कभी भी, पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो देखते हैं सी। तो भाई ये हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है, -2x³ माइनस में 9x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 1। अब जो भी फंक्शन होगा ना मैं तुरंत क्या कर दूंगा, उसका डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दो इसका x के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स का एफ डेरिवेटिव एक्स और -2x क्यूब है, इसका क्या होगा 3 उतर के नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो -2 तो कांस्टेंट है, सबको डेरिवेटिव करना आता होगा उम्मीद है मुझे। -2 तो कांस्टेंट है, यूं कहीं रहेगा, x की पावर 3 से 3 उतर के नीचे आ जाएगा, 3 उतर के नीचे आया, ऊपर एक पावर क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -9 है, अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 1 रह गया सिर्फ, और -12x का क्या हो जाएगा, माइनस में 12, x का 1 हो गया, और 1 तो हमारा क्या था कांस्टेंट, क्या हो जाएगा उसका डेरिवेटिव 0, तो क्या आंसर आया माइनस में 6x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 18x और माइनस में 12, ये आ गया हमारे पास -6x स्क्वायर माइनस में 18x माइनस में 12। अब वही स्टेप, जो भी डेरिवेटिव आया ना उसमें क्या कर दूंगा 0 के इक्वल, तो बस डेरिवेटिव ये रहा मेरे पास, क्या आया -6x स्क्वायर माइनस में 18x माइनस में 12 बराबर आ गया 0 के, और यहां से क्या निकालूंगा x की वैल्यू, वो कैसे दिखाता हूं आपको। तो यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, -6 कॉमन ले लेता हूं, x स्क्वायर यूं का यूं माइनस का 3x माइनस में 2 बराबर आ गया हमारा 0 के, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक मिनट, माइनस कॉमन लिया है तो भाई एक मिनट ध्यान रखना, माइनस है कॉमन लिया है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यही पॉजिटिव हो जाएगा और यही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सबके पास नेगेटिव सिंबल था, ठीक है। अब ये कॉमन ले लिया तो बस ये बन गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास। अब भाई 6 वहां जाके 0 हो जाएगा, तो चलो 6 को हटा लिया मैंने, यहां से 6 वहां जाके 0 हो गया, कई बच्चे है ना माइनस को भी वहां भेज देंगे, 0 हो जाएगा वहां जाके माइनस, ऐसा नहीं करना है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में बात, क्या कि अगर बाई चांस आपका माइनस को बना रहा है और अगर आपने माइनस को उस तरफ भेज दिया और 0 कर दिया, तो एक बात का ध्यान रखना, जहां पे आपका इंक्रीजिंग आ रहा था आएगा ना, वहां पे कुछ आंसर होगा डिक्रीजिंग, और जहां पे डिक्रीजिंग आ रहा था वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। आई बात समझ में, तो आपका आंसर सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है। बताऊंगा अभी क्यों, चलो ठीक है, देखते हैं एक टाइम के लिए। पहले फिलहाल अब वही स्टेप है, इसके में क्या करने हैं, एक्स को निकालने हैं यहां से, तो वो निकालते हैं हम पहले यहां से, उसके बाद इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करना हमने सीखा ही था, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके फैक्टर करने में कहां सीखे थे, 8th क्लास के अंदर, जो नहीं सीखे भाई वो आप सीख लो, ठीक है। कैसे करते थे फैक्टराइज, मिडल टर्म स्प्लिट से, दो नंबरों को ऐसे जोड़ना है हटाना है कि वापिस तो ये बन जाए, और उन दो नंबरों की गुणा इन दोनों गुणा के बराबर आना चाहिए, तो माइनस ये वाला यूं का यूं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया 2x प्लस में x कितना हो जाएगा 3x, और मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस में ये वाला 2 तो है ही। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x प्लस 2, इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा x प्लस 2, और बाहर तो हमारा माइनस है, यहाँ पे क्या रहेगा 0, पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा x प्लस 2 पूरे में से कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास x प्लस 1, और ये बराबर आ गया 0 के, माइनस है। तो अब यहां से x की एक वैल्यू कितनी आई, x की एक वैल्यू आई है, इसको रखो 0 के बराबर। अब देखो 0 निकाल, x की निकालनी है तो या तो ये बराबर 0 होगा या फिर ये बराबर 0 होगा, क्योंकि दो नंबरों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर जब ही आ सकती है जब या तो पहला नंबर 0 हो या फिर दूसरा नंबर 0 हो। तो x बराबर आ गया हमारा -2, और यहां से x बराबर कितना आ गया हमारा -1, तो दो वैल्यूज आ गई। इसे मैं रख दूंगा नंबर लाइन पे, कहां पे, नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे रखते हैं, ये हो गया हमारा -∞, फिर -2, और फिर आएगा -1, क्योंकि -1 बड़ा होता है -2 से, ठीक है, और फिर आएगा हमारा +∞। अब इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, -∞ और -2 के बीच में कोई भी नंबर उठा लो। अब मैं समझाऊंगा इस माइनस का कंसेप्ट क्या था। -∞ से -2 कोई भी नंबर उठा लो, मैंने उठा लिया -3, इसे रख दो फंक्शन का डेरिवेटिव में, और मैंने आपको एक बात समझाई थी, देखो अगर आप फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव तो मैंने यहीं पे कर दिया था, या तो यहां पुट करो, यहां पुट करोगे तो आपको जो डेरिवेटिव उसका सिंबल पता करने के लिए कि वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, सॉल्व करना पड़ेगा यहां पे रख के। लेकिन अगर मैं उसे डायरेक्टली फैक्टर में देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तुरंत पता लग जाता है कि सिंबल कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने यहां रखा होता ना तो इस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे माइनस था एज इट इज, लेकिन आपने इस माइनस को बाई चांस वहां भेज दिया और आप यहां रख रहे हो, तो रख के देखो एक बार, मैं रख रहा हूं -3 को यहां पे, तो -3 + 2 कितना हो गया माइनस, यहां सिंबल आया नेगेटिव, सिंबल देखना है बस, सिंबल क्या आ रहा है नेगेटिव, और यहां पे कितना आ गया -3 + 1 -2, तो यहां भी नेगेटिव यहां भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या आया पॉजिटिव हो गया। अगर आपने इस माइनस को वहां भेज दिया, तो नहीं भेजा तो देखो एक माइनस और आएगा तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब यहां पे आएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो क्या मैं वहां रख सकता हूं, वहां रख के देखता हूं एक बार। अब तो अगर मैं यहां रखूं तो क्या होगा दिखाता हूं आप लोगों को, -3 रख रहा हूं तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 6 दा 54, कितना आएगा 54, ठीक है। और जब मैं यहां रखूंगा -3 तो
-18 इंटू -3 क्या आएगा, प्लस का 54, और यहाँ रखूंगा, यहाँ तो रख ही नहीं पाऊंगा 12, तो इससे कट गया, ये दोनों जुड़ गए, 54 कितना, 108, 108 में 12 गए कितना बच गया, 96, है ना, 108 में से 12 गए तो कितना बच गया, 96। तो ये आंसर आया, क्या आंसर आया, पॉजिटिव आंसर आया। ठीक है, यहां से कितना आया हमारा आंसर, पॉजिटिव कैसे आया, एक मिनट रुको, -3 रखा, -3 का स्क्वायर 9, अच्छा पॉजिटिव 9 हो जाएगा तो नेगेटिव आएगा भाई। ठीक है, इससे हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, और अब बात रही -12 की, ये आ गया, तो क्या आंसर आया, नेगेटिव आया। चलो ठीक है, आंसर नेगेटिव आया, पर ऐसे रख के देखना पड़ेगा, यहाँ पे रखूंगा तो माइनस नेगेटिव आया, और यहाँ से शुरू में क्या आ रहा था, पॉजिटिव, अगर आपने माइनस को वहां भेज दिया होता तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी माइनस कॉमन आए बाहर तो भाई उसे उस तरफ 0 के पास मत भेजना, वरना आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। जहां पे नेगेटिव आना चाहिए था वहां पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा, और जहां पे पॉजिटिव आना चाहिए वहां पे आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान रखना, तो यहाँ पे नेगेटिव आया है असली में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीजिंग। और जब भी डेरिवेटिव की आप वैल्यू पुट करो ना, मतलब इंटरवल्स के बीच के लिए पुट करो, तो उसे डेरिवेटिव के वहां पुट करो जहां आपने फैक्टर बना लिए हो, क्योंकि आपने देखा अगर मैं यहां पुट करता हूं मुझे पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा कि सिंबल प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, लेकिन यहां डायरेक्टली सिंबल पता लगने शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये मेरी एक सलाह रहेगी, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे यहां पुट करो, अगर टाइम वेस्ट करना हो तो भाई यहां पुट कर लेना, अगर टाइम वेस्ट ना करना हो तो यहां पुट करना। ठीक है, अब -2 और -1 के बीच में क्या आ सकता है, -2 और -1 के बीच में माइनस का 1.5, माइनस का 3.2, उससे मैं रख रहा हूं यहाँ पे, जब यहाँ रखा -3.2 तो ये 2 बड़ा होता है और पॉजिटिव सिंबल है तो प्लस का आंसर आएगा, तो प्लस का सिंबल आ गया यहाँ से, और यहाँ से क्या आएगा, -1.5 प्लस एक नेगेटिव सिंबल आ गया, प्लस माइनस माइनस, और एक माइनस ये रहा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि इंटरवल में डेरिवेटिव का सिंबल क्या आया, 0 से, ठीक है, बड़ा यानी कि पॉजिटिव, तो क्या हो गया हमारा ये इंक्रीजिंग। अब -1 से इन्फिनिटी, इसमें चेक करना है तो कुछ भी रख लो, मैं 0 रख लेता हूं, तो 0 को जब मैंने यहाँ पे रखा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों प्लस के हैं, पर इस माइनस के क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, तो हमारा क्या आया, नेगेटिव आया, यानी कि f डेरिवेटिव x आया 0 से छोटा, तो क्या आंसर हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, और फिर क्या आएगा हमारा, डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है, तसल्ली से देख लेना, वहां पे लिख देना f, यहाँ पे स्पेस का वहां पे लिख देना f डेरिवेटिव x लेस देन 0, इसलिए नेगेटिव आया है तो हम क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग आ जाएगा यहाँ पे। इसमें जो मेन कंसेप्ट था ना, माइनस कॉमन लेके उस तरफ मत भेजना, वो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है। और ये रूल इस क्वेश्चन में भी लग रहा है कि अगर पहला डिक्रीजिंग आया तो उससे अगला क्या होगा, इंक्रीजिंग, उससे अगला क्या होगा, डिक्रीजिंग। आई बात समझ में? तो अगर बाई चांस एग्जाम में कम टाइम बचे तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे, अगर पहले डिक्रीजिंग आ गया तो उससे अगला इंक्रीजिंग, उससे अगला डिक्रीजिंग, बिना चेक करे भी। आई बात समझ में? पर बता रहा हूं 1% केस में से अगर वो केस फंस गया ना तो आपका आंसर सरासर गलत हो जाएगा। अब देखते हैं डी पार्ट, बहुत बोल दिया मैंने इस क्वेश्चन में। अब डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट में क्या है, फंक्शन दे रखा है आपको 6 - 9x माइनस में x स्क्वायर। अब आते क्वेश्चन कैसे करोगे आप लोग, तो कैसे करेंगे, जैसे करते हैं बाकी क्वेश्चन। तो फंक्शन क्या दे रखा है उसने हमें, फंक्शन दे रखा है 6 - 9x माइनस में x स्क्वायर। अब जो भी फंक्शन आ गया ना मेरे पास, मेरे को पता है क्या कर दूंगा, सीधा डेरिवेटिव। क्यों? ताकि फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाए। ठीक है, तो फंक्शन दे रखा है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और इसी के साथ y का ग्राफ बनते हुए 6 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, -9x का -9, क्यों, 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, तो -9x का -9 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और 1 गुणा -9 होता है, और -x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई, ऊपर एक पावर कम हो गई तो x रह जाएगा, ये रह गया सिर्फ। ठीक है, अब जो भी डेरिवेटिव आया ना, ये क्या गया हमारे पास, f डेरिवेटिव x, जो भी डेरिवेटिव है उससे क्या कर दूंगा मैं, 0 के बराबर, ताकि क्या निकाल सकूं, टर्निंग पॉइंट। तो -9 - 2x बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक है, तो -9 वहां जाके प्लस का हो गया, तो क्या हो गया, प्लस का 9, यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -2 मल्टीप्लाई में, वहां पे किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो -9/2 ये आगे हमारे पास x की वैल्यू। और इसे मैं कहां रख दूंगा, नंबर लाइन पे, तो -∞, -9/2 और प्लस इन्फिनिटी। अब आप इन दोनों के बीच में कोई सा भी नंबर उठा लो, कोई सा भी तो आपका मन कर रहा है। ठीक है, तो मैं उठा रहा हूं ये -4.5 है ना, -5 उठा लेता हूं, -5 इस छोटा होगा, -5 उठा लिया मैंने, और कहां रख दूंगा मैं इसे, -5 को फंक्शन के डेरिवेटिव में, वो क्या है, ये रहा। तो -5 मैंने यहां रखा, तो -5 इंटू -2 कितना हो गया, 10, और 10 में से 9 गया, कितना आ गया, 1, यानी कि f डेरिवेटिव x क्या आया है, 0 से बड़ा, सो फंक्शन इज
इंक्रीजिंग आ जाएगा इस पे। तो अब बात रहेगी इन दोनों की, तो यहाँ इस तरह से उठा देता हूँ 0। अब 0 का रख दूंगा फंक्शन डेरिवेटिव में। जैसे ही मैंने 0 को यहाँ पे रखा तो क्या खत्म, और कितना आंसर है -9, और ये क्या होता है 0 से छोटा। तो अब की बार f डेरिवेटिव x क्या है, 0 से छोटा, तो मैं क्या बोल दूंगा, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। और यहाँ भी वही बात कि अगर पहले इंटरवल में इंक्रीजिंग आया तो अगले में क्या आ गया, डिक्रीजिंग। अब हम करेंगे इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे कैलकुलेशन थोड़ी स्टफ है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ई पार्ट और इस वीडियो का आखिरी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट, जिसको 6 का जो भी उतारना है वो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का ई पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आखिरी पार्ट और इस वीडियो का आखिरी पार्ट, ठीक है। इसके बाद मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं और क्वेश्चन खत्म होते होते 25 से 30 मिनट की वीडियो बन जाएगी। लास्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। बोला क्या इसने, x+1 का होल क्यूब और x-3 का होल क्यूब। अब ये करना है आपको। अब देखो फंक्शन तो इसने ये दे रखा है, तो फंक्शन तो आ गया हमारे पास ये रहा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना। तो फंक्शन डेरिवेटिव शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे क्या हो जाएगा, fx का f डेरिवेटिव x, और यह हमारा क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव करते वक्त। तो क्या होगा, x की पावर n से 3 उतर के नीचे आ गया, ठीक है, ऊपर एक पावर कम हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब उसका कर भी दूंगा ना तो x का 1 आ जाएगा और प्लस में 1 का तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इनटू में ये वाला हमारा x-3 का होल क्यूब यूं का यूं। उम्मीद से को पोर्ट रूल आता है। पोर्ट रूल क्या बोलता है, जब भी पोर्ट रूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं ना, तो पहले वाले का डेरिवेटिव कर दिया, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव, तो क्या होगा, इसे मान लो x की पावर n से उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई। अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x का 1, 3 का 0, और इनटू में ये वाला हमारा यूं का यूं, x+1 की पावर में 3 यूं का यूं। अब क्या दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, और x-3 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ तो क्यूब है पर यहाँ पे स्क्वायर है सर, तो मैं सिर्फ स्क्वायर कॉमन ले पाऊंगा, x-3 का स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x-3, और यहां से कॉमन आया x+1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x+1, ये आ गया। अब 3x+1 का होल स्क्वायर यूं का यूं, यहाँ पे x-3 का होल स्क्वायर यूं का, यहाँ पे x और x कितने हो गए, x और x, यानी कि एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, तो यानी कि 2x हो जाएगा, और -3 प्लस में 1 कितना हो गया, -2, ये आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और 2 और कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 2 यानी कि 6, और यहाँ बच गया सिर्फ x- का 1, ठीक है। अब ये क्या है, मैं डेरिवेटिव को सोल्व, अब जो भी डेरिवेटिव आया ना उसे क्या रख दूंगा मैं 0 के बराबर, यानी कि f डेरिवेटिव x में रखा अपना 0 के बराबर। तो 6x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1, सबको रख दिया मैंने 0 के बराबर। 6 वहां जाके 0 हो गया, कांस्टेंट था वहां जाके 0 हो गया। अब यहां से निकालता हूं, देखो अब स्क्वायर वहां जाके 0 हो गया, ये वाला स्क्वायर वहां जाके 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई -1, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो 3 वैल्यूज आ चुकी है, एक बार x बराबर -1 आया, x बराबर 3 आया, और x बराबर 1 आया। इसे मैं रख दूंगा नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे रख रहा हूं मैं, इसे रखा, ठीक है। तो हमारा यहाँ रहेगा माइनस का इन्फिनिटी, फिर हमारा क्या आएगा, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, जस्ट बड़ा x-1, उससे बड़ा क्या आएगा फिर 1, और फिर क्या आएगा हमारा 3, और फिर आएगा हमारा प्लस इन्फिनिटी। ये सारे पॉइंट आएंगे हमारे, तीनों पॉइंट को मैं नंबर में रख चुका हूं। अब देखते हैं बारी बारी किस पे इंक्रीजिंग किस पे डिक्रीजिंग है। तो पहली वैल्यू लेते हैं इन दोनों के बीच में, -इन्फिनिटी और -1 के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रख लूं मैं, -2 रख लूं, -2 रख लिया मैंने, -2 रखा। जब -2 रखा तो f डेरिवेटिव एट -2 निकाल लूंगा मैं, तो वो कितना आया देखते हैं। जब मैंने -2 और फैक्टर, जहां पे फैक्टर बनाया वहां रखना, यहां मत रखना बिल्कुल भी, बहुत आसान हो जाएगा, जहां फैक्टर बनाया वहां रखना। -2 रखा मैंने, जब मैंने -2 रखा तो यहां कितना हो गया -2। अच्छा देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से समझना आप, इसके पास स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा,
इसके पास स्केयर है, ये कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, सिर्फ इस पे चेक करना है। अब तो लो मैंने और आसान कर दिया क्वेश्चन। इसके पास भी स्केयर है, इसके पास भी स्केयर, रखो यहाँ से वैल्यू नेगेटिव हो कुछ भी रखो, यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा तो पॉजिटिव आंसर ही देंगे, ठीक है। अब इसके सब कुछ पता लगेगा। तो -2 जब मैंने यहाँ पे रखा तो -2 + 1 कितना हो गया -3, तो इसने क्या आंसर आया लेस देन 0, क्योंकि इसकी वजह सब नेगेटिव हो गए। ये सारे पॉजिटिव थे पर भाई साहब नेगेटिव दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं दूंगा ही नहीं पॉजिटिव, नेगेटिव दिया है तो सब 0 हो गए, 0 से छोटे हो गए, सब नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो लेस देन 0, तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब -1 से 1 इनके बीच में रख देता हूँ 0। जब 0 रखा तो यहां से फिर वही हाल, पॉजिटिव या फिर 0 हो जाएगा। बात रही इसकी 0 में से -1, तो कितना आंसर आया, तो 0 में से घट गया 1, तो कितना आंसर आया, फिर से -1 आंसर आया है, ठीक है। -1 आंसर आया है। अच्छा 1 मिनट, यहां पे रखूंगा 0 0, हाँ ठीक है पॉजिटिव रहेगा, हाँ यहाँ रखूंगा तो -1 आंसर आएगा। इसकी वजह से फिर सब नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब f डेरिवेटिव -1 0 लेस देन 0, तो यहाँ पे क्या हो गया डिक्रीजिंग। मतलब अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है लगातार 2 पॉइंटों पे डिक्रीजिंग आ रहा है, इस पे भी डिक्रीजिंग, इस पे भी डिक्रीजिंग। अब चेक करते हैं हम किस पे, 1 से 3 के बीच में। अब 2 उठा रहा हूं, अब 2 रखा तो ये तो पॉजिटिव रहेंगे। बात रही इसकी, क्योंकि स्केयर से है ना मिनिमम आंसर 0 आ सकता है, तो ये 0 हो जाए, यही क्या रहेंगे पॉजिटिव रहेंगे। 2 रखूंगा, 2 में से बन गया 1, 2 में से बन गया 1, यानी क्या आया पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे आया है f डेरिवेटिव, जो मैंने क्या रखा यहाँ पे 2 रखा, तो 2 आया ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग। अब बात करूंगा 3 से लेके इन्फिनिटी की, तो 3 से लेके जब इन्फिनिटी वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो यहाँ रख दूंगा डेरिवेटिव में, तो 3 से बड़ी वाली रखी मैंने 4 रख दिया, 4 में से गया 3 आया, फिर से इंक्रीजिंग, क्योंकि इसके फिर सब पॉजिटिव हो गए। तो f डेरिवेटिव क्या रखा मैंने यहाँ पे 3 रखा, नहीं 3 से बड़ा रखना था ना, 4 रखा तो ग्रेटर देन 0 आया है, और क्या हो गया डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो क्या रख दूंगा मैं इंक्रीजिंग। तो ये था वो केस, देखो ध्यान से, जहां पे पहले में क्या आया, पहले तो इंटरवल में डिक्रीजिंग, बाकी दोनों में क्या आया इंक्रीजिंग। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जहां पे हमारे वो 99% केस वाले जो फंडामेंटल फेल हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे फेल होता दिखाई दिया मैंने आपको, जैसे मैंने कहा था 99% केस में तो काम कर जाएगा कि पहले में इंक्रीजिंग, अगले में डिक्रीजिंग, फिर से अगले में इंक्रीजिंग। लेकिन अगर 1% चांस ही बन गया ना, तो केस ऐसा भी आ सकता है कि 2 बार डिक्रीजिंग फिर 2 बार इंक्रीजिंग, या फिर 2 बार इंक्रीजिंग फिर लगातार 2 बार डिक्रीजिंग, कुछ ही बन सकता है। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये वाला ई पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आपके सामने किए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बस जिसको जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, ठीक है। और भाई जो भी उतारना और ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम्स बहुत जल्दी आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जा रहा हूं मैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।